हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही डिटेल रीडिंग करेंगे कि जो पर्सन आपके माइंड में है उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, उनके दिमाग में अभी क्या चल रहा है आपसे रिलेटेड एंड आपके बारे में, एंड इस रिलेशनशिप या इस जो भी आपका बॉन्ड है उसके बारे में उनकी क्या एनर्जीज़ हैं। तो जल्दी से इस रीडिंग को रेजोनेट करने के लिए आपके माइंड में जो पर्सन है उनका नाम दोहराइए, अपने माइंड में उनके पिक्चर अपने माइंड में लेके आइए, इमेजिन करिए वो आपके सामने बैठे हैं। सो लेट्स सी, डीप डाइव करते हैं उनकी एनर्जीज़ में। लेट्स सी क्या एनर्जीज़ आ रही हैं पर्सन की जो आपके माइंड में हैं। ओके, उनकी ओवरऑल एनर्जीज बहुत ही इंटेंस आ रही है। डेथ कार्ड शो करता है कि अभी इंटरनल ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं। जहाँ वो बाहर से जितने काम और डिटैच्ड दिख रहे हैं, उनके अंदर उतना ही डीप इमोशनल चर्निंग या टर्मोइल चल रहा है। पास्ट में हो सकता है कि कोई इमोशनल फाउंडेशन रहा हो, इस पर्सन ने एक मेजर शिफ्ट एक्सपीरियंस किया है। किसी पुरानी सिचुएशन, हार्ट ब्रेक या एक्सपेक्टेशन मिसमैच ने उन्हें डीप रिफ्लेक्शन में डाल दिया है। उन्होंने पास्ट में इमोशनल ओवरलोड से बचने के लिए खुद को थोड़ा पुल बैक कर लिया था। ये एनर्जी दिखाती है कि उन्होंने किसी पेनफुल पैटर्न को छोड़ने की कोशिश की थी, पर उस फेज़ ने उनके अंदर एक गहरा फियर ऑफ वर्नेबिलिटी छोड़ दिया है। नाउ प्रेजेंट एनर्जीज जो है वो इनका 10 ऑफ वॉन्ड्स से पता लग रहा है एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड से भी पता लग रहा है कि वो एक पॉज स्टेट में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि नेक्स्ट स्टेप क्या लें, इसलिए वो सिचुएशन को हर एंगल से एनालाइज कर रहे हैं। वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा गार्ड कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपना सॉफ्टर साइड दिखाया तो वो कंट्रोल खो देंगे। उनकी नज़र आप पर बनी हुई है। वो साइलेंटली आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी सोशल एक्टिविटीज़ या वाइब्स को चेक कर रहे हैं, पर सामने से एक्सप्रेस करने में हेजिटेट कर रहे हैं। ईगो और फियर ऑफ रिजेक्शन उन्हें होल्ड बैक कर रहा है। फ्यूचर एनर्जीज़ अगर हम देखें तो 6 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आ रही है। जो इल्यूजन कन्फ्यूजन जल्द ही ख़त्म होगा, इसका रियलाइजेशन दे रहा है। उन्हें रियलाइज़ होगा कि साइलेंट रहने से चीज़ें सॉल्व नहीं होगी। आने वाले वीक्स में एक डायरेक्ट कन्वर्सेशन या क्लैरिफिकेशन आने के स्ट्रॉन्ग साइंस हैं। वो अपनी गार्ड डाउन करके ये एक ऑनेस्ट अप्रोच अपनाएंगे एंड फ्यूचर रिगार्डिंग जो उनके एस्पेक्ट्स हैं उनको दर्शाएंगे। ये एनर्जी एक फ्रेश स्टार्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते एंड लॉन्ग टर्म में, मतलब बुढ़ापा आने तक वो आपके साथ रहना चाहते हैं। जहाँ इमोशनल डिस्टेंस कम होगा और क्लैरिटी ज़्यादा आएगी, बिकॉज उन्हें कहीं ना कहीं अभी ये रियलाइज़ हो गया है कि जिस तरह का वार्मथ एंड कनेक्शन उन्हें आपके साथ फील होता है वो किसी और के साथ उनको फील नहीं आ रहा है। एंड आपके साथ उनका कोई पास्ट रिलेशनशिप ज़रूर रहा है, पास्ट कनेक्शन ज़रूर रहा है। अभी के लिए उन्हें स्पेस देना और चेज़ ना करना ही सबसे पावरफुल मूव है। उनका इंटरनल प्रोसेसिंग कंप्लीट होने दो। जब वो खुद क्लैरिटी के साथ आएंगे तभी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। अपनी पीस और एनर्जी पर फोकस रखिए। इस टैरो रीडिंग के पीछे अभी चल रहे प्लानेटरी ट्रांजिट एंड कॉस्मिक एनर्जीज का भी बहुत गहरा रोल है। ट्रांजिट्स के एनर्जीज के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो उनका एस्ट्रोलॉजिकल एंगल क्या कह रहा है, लेट्स सी। क्योंकि पास्ट ट्रांजिट में सैटर्न एंड साउथ नोड इन्फ्लुएंस रहा है कार्मिक क्लिनजिंग का। पास्ट में उनके चार्ट पर सैटर्न या राहु केतु की हैवी मूवमेंट रही है। इस ट्रांजिट ने उन्हें इमोशनल आइसोलेशन और हैवी इंट्रोस्पेक्शन के जोन में डाला है। उन्होंने जो हार्ट ब्रेक या डिसअपॉइंटमेंट देखा वो एक कार्मिक पर्जिंग थी, जिसने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो अपनी लाइफ में बाउंड्री सेट करें एंड ओवर डिपेंडेंसी ख़त्म करें। प्रेजेंट ट्रांजिट जो रेट्रोग्रेड फेज अभी चल रहा है, हैवी अर्थ एंड वाटर एनर्जीज हैं। सैटर्न एंड टॉरस कैप्रिकॉन एनर्जीज यहाँ ज़्यादा दिख रही है, जो कि गार्डेड स्टेट में है। अभी उनकी चार्ट पर अर्थ साइन लाइक टॉरस कैप्रिकॉन ट्रांजिट डोमिनेटली इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसी वजह से वो
फोर ऑफ पेंटिकल्स की तरह स्टबर्न, रिजर्व्ड एंड ओवरली प्रैक्टिकल बन रहे हैं। वो अपनी वर्नेबिलिटी को वीक पॉइंट समझते हैं। नेपच्यून एंड रेट्रोग्रेड ब्लर जो है, स्लो प्लानिटरी मूवमेंट और नेपच्यून के इस ट्रांजिट की वजह से उनके 12th हाउस, ये लाइक सबकॉन्शियस माइंड में हैवी ओवरथिंकिंग चल रही है। वो मेंटली स्टक महसूस कर रहे हैं और इल्यूजन्स वर्सेस रियलिटी में कंफ्यूज्ड हैं, इसलिए अभी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। फ्यूचर ट्रांजिट क्या जो आने वाला है वो क्या चीज़ें लेके आएगा इनके लाइफ में, तो जुपिटर इल्यूमिनेशन एंड मरकरी का जब एक्टिवेशन होगा तो आने वाले टाइम में जब जुपिटर की पॉजिटिव दृष्टि उनके इमोशनल हाउस पर पड़ेगी तब उनका माइंडसेट शिफ्ट होगा। होप और क्लैरिटी वापस आएंगे और उनका ईगो सॉफ्ट होना शुरू होगा। एयर साइन एंड मरकरी मूवमेंट जो है ये कम्युनिकेशन हाउस पर एक्टिवली प्लानिटरी ट्रांजिट होते हैं। वो साइलेंट मोड से बाहर आएंगे, उनका माइंड क्लियर होगा और वो डायरेक्ट ट्रांसपेरेंट कन्वर्सेशन के लिए आगे बढ़ेंगे। नाउ डोमिनेंट एनर्जीज एट प्ले राइट नाउ क्या है, तो वो वाटर साइंस हैं, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर। इंटरनल इमोशनल टर्मोइड और साइलेंट ऑब्जर्वेशन के लिए अभी वो एक्टिव हैं। अर्थ साइंस लाइक टॉरस एंड कैप्रिकॉन्स का अभी ईगो, डिफेंसिव और इमोशनल वॉल्स के लिए है। एंड एयर साइंस लाइक एक्वेरियस, जेमिनी आने वाले क्लैरिटी, रियलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन ब्रेक थ्रू के लिए। तो ये ट्रांजिट एक टेम्प्रोरी स्टैग्नेशन फेज दिखा रहा है जो जल्द ही एनर्जेटिक शिफ्ट के साथ क्लियर होगा। तो प्लानिटरी मूवमेंट्स और ट्रांजिट के हिसाब से ये टाइमिंग 3 मेजर एनर्जी विंडोज़ में डिवाइड हो रही हैं। सबसे पहले और नोटिसेबल शिफ्ट जो है वो अगले 2 से 3 हफ्ते लाइक 14 to 21 डेज़ के अंदर शुरू हो रहा है, जिसे हम विंडो 1 कहेंगे। वो अगले 2 से 3 हफ्ते में शुरू होगा, जिसमें इंटरनल अनरेस्ट एंड सटल हिंट्स आपको मिलेंगे। मून साइकिल लाइक अपकमिंग फुल मून या न्यू मून और मरकरी की फास्ट मूवमेंट जो है उस टाइम पे उनका स्टबर्ननेस और डिफेंसिव नेचर ब्रेक होना शुरू होगा। वो साइलेंट ऑब्जर्वेशन से आगे बढ़कर आप पर इनडायरेक्ट अटेंशन देंगे, जैसे सोशल मीडिया स्टोरीज रेगुलर देखना, म्यूचुअल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आगे आपका जिक्र करना या एक्सीडेंटल मैसेज लाइक या आना भी हो सकता है। उनका ओवरथिंकिंग इस फेज़ में पीक पर होगा। नाउ विंडो 2 में क्या है कि 4 से 6 हफ्ते 1 मंथ to 1.5 मंथ्स में मेन कम्युनिकेशन ब्रेक थ्रू आएगा, जब सन एंड वीनस का शिफ्ट और मरकरी जो एयर साइन एक्टिवेशन है वो जब हो जाएगी, तब ये सबसे स्ट्रॉन्ग टाइमलाइन है डायरेक्ट एक्शन के लिए। उनका ईगो और फियर बेस्ड रेजिस्टेंस जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। उन्हें समझ आ जाएगा कि डिस्टेंस से इशू सॉल्व नहीं हो सकता। वो डायरेक्ट मैसेज, कॉल या फेस टू फेस मीट के लिए रीच आउट करेंगे। बात पूरी तरह क्लियर और ट्रांसपेरेंट होगी। एंड विंडो 3 में क्या होगा, लाइक 2 to 3 मंथ्स में, डेट इज़ 60 to 90 डेज़ में स्टेबिलिटी एंड रिकनेक्शन होगा। जैसे कि जुपिटर डायरेक्ट दृष्टि मेजर प्लानिटरी अलाइनमेंट जो है उस पे आ जाएगी। तो अगर इस कन्वर्सेशन के बाद आप दोनों एक दूसरे को स्पेस और क्लैरिटी देते हैं तो 2 से 3 महीने में ये बॉन्ड एक नई हेल्दी लेवल पर स्टेबलाइज हो जाएगा। पुराने हार्ट ब्रेक के ट्रिगर पूरी तरह हील हो चुके होंगे। तो इम्पॉर्टेंट कॉस्मिक मार्कर जो है एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग एग्जैक्ट डेट से ज़्यादा एनर्जी ट्रिगर विंडोज़ पर काम करती है। तो उनका ब्रेक डाउन तभी फास्ट फॉरवर्ड होगा जब आप उन्हें ज़ीरो प्रेशर और फुल स्पेस देंगे। जितना आप अपनी एनर्जी उनसे पुल बैक करके रखोगे उतना ही जल्दी विंडो 2 में रीच आउट करेंगे। सो इसी के साथ ही इस रीडिंग को क्लोज़ करते हैं एंड आशा करते हैं कि आपके एंड आपके पार्टनर के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो जल्द से जल्द सॉल्व आउट हो एंड रिकन्सिलिएशन टेबल पे आप जल्दी ही आएँ, जो कि ट्रांजिट के हिसाब से एंड कार्ड्स की रीडिंग के हिसाब से जल्द ही आने वाली है। सो नीड नॉट टू वरी एंड पॉजिटिव वाइब्स रखिए, ये टाइम बहुत जल्दी आएगा। सो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1111 टैप करिएगा एंड डबल टैप करिएगा स्क्रीन पे, सो डैट
आपके पास ये एनर्जीज़ क्लेम हो जाएं एंड इस एनर्जी के साथ आप रेजोनेट करें एंड जल्द ही जल्द आपका काम बने। सो गॉड ब्लेस यू एंड आई विल प्रे फॉर यू कि आपका काम बहुत जल्द बने एंड सभी को बहुत सारी खुशियाँ मिले। सो आगे भी इसी तरह की और रीडिंग्स के लिए या पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो आपको स्क्रीन पे ऊपर दिख जाएगा, फॉर पर्सनल रीडिंग्स एंड फॉर एस्ट्रोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक crystal products like aventurine, jade, pyrite, aventurine, citrine, tourmaline, amethyst, इन सभी के लिए you can contact me either in the form of bracelets, chain, anklets या शो पीसेस, साइड बेड साइड पीसेस उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड फॉर हीलिंग्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। सो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1111 टैप करिएगा एंड डबल टैप करिएगा स्क्रीन पे, सो डैट आपके पास ये एनर्जीज़ क्लेम हो जाएं एंड इस एनर्जी के साथ आप रेजोनेट करें एंड जल्द ही जल्द आपका काम बने। सो गॉड ब्लेस यू एंड आई विल प्रे फॉर यू कि आपका काम बहुत जल्द बने एंड सभी को बहुत सारी खुशियाँ मिले। सो आगे भी इसी तरह की और रीडिंग्स के लिए या पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो आपको स्क्रीन पे ऊपर दिख जाएगा, फॉर पर्सनल रीडिंग्स एंड फॉर एस्ट्रोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक crystal products like aventurine, jade, pyrite, aventurine, citrine, tourmaline, amethyst, इन सभी के लिए you can contact me either in the form of bracelets, chain, anklets या शो पीसेस, साइड बेड साइड पीसेस उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड फॉर हीलिंग्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।